तो क्या जिन लोगों का जिनकी मृत्यु हो चुकी उनके नाम मतदाता सूची में रहे? क्या राहुल गांधी जी कल को ये भी कहेंगे कि हमारे पिताजी राजीव गांधी जी का नाम कैसे हटा दिया गया, हमारी दादी इंदिरा गांधी जी का नाम कैसे हटा दिया गया? जिस तरीके से कभी JPNIC के गेट कूद के अंदर चले जाते हैं, कभी वो पुलिस के बैरिकेडिंग कूद के वहाँ चले जाते हैं, तो मैं तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि इस विधानसभा की रेलिंग थोड़ा ऊपर कर लो, नहीं तो 2027 में चुनाव जीत कर तो आएंगे नहीं और ये कहेंगे नहीं कूद के रेलिंग आ जाएंगे, कहेंगे हमें मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाए। SIR को लेकर सियासत गर्म है। राहुल गांधी लगातार आंदोलन छेड़ रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और अभियान छेड़ दिया मतदाता अधिकार यात्रा। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी तमाम नेता शामिल हो रहे हैं। ऐसे में खास बातचीत करने के लिए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री कद्दावर नेता JPS राठौर, इनसे ही बातचीत करेंगे। मतदान अधिकार यात्रा ये बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग को घसीटा जा रहा है। क्या लगता है संवैधानिक पद पे संवैधानिक संस्थाएं इस तरीके का आरोप नहीं लगता कि डिफेंड करना बनता है? देखिए, कांग्रेस का चरित्र रहा है, जब जब ये सत्ता में रहे इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम किया है और उसके बाद सत्ता से जब बेदखल होते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं को गालियां देने का काम करते हैं, उनको आरोपित करने का काम करते हैं, उनको बदनाम करने का काम करते हैं। जहाँ तक कि इस मतदाता सूची की बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि रायबरेली में क्या हुआ? तो जो इंदिरा गांधी जी का जो जीती जिताई थी उनको माननीय उच्च न्यायालय ने उनको बेदखल कर दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसको सही निर्णय कहा था। तो ये आप लोग किस तरीके से लोकतंत्र को पे कब्जा जमाए बैठे थे और उस पर कब्जा कर लेते थे, तो वो आप दिन भूल गए। किस तरह से सोनिया गांधी जी का यहाँ की नागरिक भी नहीं बनी और उसको आपने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा दिया था। सोनिया गांधी यहाँ की नागरिक नहीं बनी? जैसे कि सोनिया गांधी भारत की जिस समय तक नागरिक नहीं बनी थी, वो तो शादी हो गई 1967 में, नागरिक बनी वो जाके 1983 में, उससे पहले ही मतदाता सूची में उनके नाम शामिल हो गया था। तो वो जो भारत का नागरिक भी नहीं है उसको वो मतदाता सूची में नाम शामिल कराना चाहते हैं। जैसे सोनिया गांधी को हो गया, वैसे ही जितने रोहिंग्या आ जाएंगे, बांग्लादेशी आ जाएंगे, किसी दूसरे देश से आ जाएं, वो उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाए। भाई कैसे निर्वाचन आयोग इसकी अनुमति दे सकता है? कैसे निर्वाचन आयोग अनुमति दे सकता है जो कि मृत हैं मतदाता और इस लोक में है ही नहीं, परलोक सिधार चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाए? 22 लाख मतदाताओं का नाम इस आधार पर हटाया गया है कि वो इस लोक में नहीं है, मृत्यु हो चुकी है उनकी। तो क्या जिन लोगों का जिनकी मृत्यु हो चुकी उनके नाम मतदाता सूची में रहे? क्या राहुल गांधी जी कल को ये भी कहेंगे कि हमारे पिताजी राजीव गांधी जी का नाम कैसे हटा दिया गया, हमारी दादी इंदिरा गांधी जी का नाम कैसे हटा दिया गया? तो इस तरीके के बयानबाजी करना मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाना है और पूरी तरीके से इनका लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं, विश्वास नहीं। जो अपने संविधान को अपने सर पे रखे हुए नाच रहे थे, वो लोग आज संविधान की दुहाई देने का काम करते हैं। और जो लोग EVM को गालियां देने का काम करते थे, जब उनसे कहो भाई EVM कहाँ खराब है, क्या है, 10 बार आयोग ने बुलाया तो एक बार आदमी इनका किसी दल का नहीं गया वहाँ पर कि EVM में वो लेके जाएं इंजीनियर को, वो लेके जाएं टेक्नीशियन को, बताएं कि भाई कैसे हाईजैक हो सकती है मशीन EVM की। बिना कोई इंटरनेट कनेक्शन के कोई मशीन कर ही नहीं सकता हाईजैक किस तरीके से। तो ये लोकतंत्र को जो हाईजैक करने वाले हैं वही आरोप लगाते हैं कि EVM को हाईजैक कर जा सकता है। सोनिया गांधी वाला कैसे पता चला कि ये उस समय से ही बिना नागरिक के मतदान दे रही थी? पूरा प्रमाण हमारे अमित मालवीय जी ने दिया है ना कि किस डेट को वो नागरिक बनी है। उससे पहले ही वो वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया और उससे पहले मतदान का उपयोग भी किया है वहाँ पर जाके। तो इस तरीके के पूरा वीडियो भी है, पूरा उनका लिस्ट में नाम भी शामिल हुआ है, वो पूरा मीडिया में आ भी रहा है, हर चीज़ आ रही है। तो यही इसी तरीके से वो चाहते हैं कि जो देश विदेश के जो लोग आ जाएं, यहाँ रहें और वो नागरिक ना हो, उनका भी नाम शामिल कर लिया जाए। तो हम तो इस बात का समर्थन कर नहीं सकते। निर्वाचन आयोग अभिनंदन का काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग का शुक्र मनाना चाहिए कि वो इतना अच्छे ढंग से, निष्पक्ष ढंग से काम करना चाहता है। निर्वाचन आयोग ने जो भूमिका इस तरह निर्वाह की है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निर्वाचन आयोग को सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए।
अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का बयान है कि अब जो जिस तरीके से चुनाव आयोग हमसे एफिडेविट मांग रहा है, अब जनता जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बना के, इंडिया गठबंधन को सरकार में लाके अब चुनाव आयोग से एफिडेविट मांगेगी। बिल्कुल सही। अब जाएं जनता के बीच में, और जिस तरीके से इन लोगों का भी हुआ ना, ये जो उछल कूद मचाए हुए हैं, तो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में भी देख लिया, 10 में से हम 8 जीत गए। हरियाणा के चुनाव में देख लिया, महाराष्ट्र के चुनाव में देख लिया, तो इनको पता चलेगा कि जनता के मन में क्या है। निश्चित रूप से जनता आज भारतीय जनता पार्टी के और उसके सहयोगी दलों के साथ है। हम प्रचंड बहुमत के साथ जिन जिन प्रदेशों में सरकार चल रही है, अभी बिहार में देखिएगा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, अलायंस पार्टी के साथ, नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ, जेडीयू के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी पूरा दिल्ली में बैरिकेड में फान जाते हुआ अब कह रहे हैं कि अब SIR उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। कुछ ऐसा है क्या रणनीति SIR उत्तर प्रदेश में होने? देखिए, अखिलेश यादव जी के रोकने से कुछ रुकने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, इतने बड़े प्रदेश के। जिस तरह से वो कूद फांद कर रहे हैं, जिस तरीके से कभी JPNIC के गेट कूद के अंदर चले जाते हैं, कभी वो पुलिस के बैरिकेडिंग कूद के वहाँ चले जाते हैं, तो मैं तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि इस विधानसभा की रैलिंग थोड़ा ऊपर कर लो, नहीं तो 2027 में चुनाव जीत कर तो आएंगे नहीं, और ये कहेंगे नहीं कूद के रैलिंग आ जाएंगे, कहेंगे हमें मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाए, तो उसको रोकने के लिए मुझे रैलिंग ऊंची करानी पड़ेगी। तो ये तो अखिलेश यादव जी के काम है, उनको सोचना चाहिए, वो गंभीरतापूर्वक उनको काम करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी की जो माननीय विधायक हैं, वो सदन बैठ के वो खुद बेचारे परेशान रहते हैं। वो जिस तरीके से करते रहते, वो खुद इनके कृत्य में हंसते हैं, कहते हैं हम क्या बताएं, कैसे समझाएं इनको। तो ये स्थिति है। इसी तरीके से देखिए, पूजा पाल जी उनको छोड़ के चली गई। उस महिला का दर्द तो समझा नहीं इन्होंने, उस महिला का दर्द नहीं समझा, उसने सदन में अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी तो उसको निष्कासित कर दिया। पूजा पाल का तो मुद्दा है, लेकिन अब यहाँ पे सवाल तो ये बन रहा है ना कि भाई उत्तर प्रदेश में भी अब 2027 का होना है, तो समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन की ये रणनीति अपना रही है और कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में SIR ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी तमाम मतदाता हैं और कई सालों से अभी भी पुनरीक्षण होना बाकी है। पिछले साल 10 सालों से होता भी आया है। क्या ये भरोसा आप दिला सकते हैं कि SIR होगा या नहीं होगा? देखिए, ये पूरी तरीके से माननीय हमारे भारत निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र में है। वो निर्वाचन आयोग अगर उचित समझेगा तो SIR जरूर होगा, नहीं उचित समझेगा तो SIR नहीं होगा। ये निर्णय समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। और निश्चित रूप से जो मृतक वोटर्स के दम पर अगर वो चाहते हैं कि वो चुनाव जीत लेंगे और सरकार बना लेंगे, तो उनके मंसूबे ये पूरे होने वाले नहीं हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने बनकर ही रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जेपीएस राठौर का चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से आंदोलन छिड़ रहा है, उनका करारा जवाब। साफ तौर पे कहना है कि मृत प्राय जो लोग हो चुके हैं उसके वोटों पे अगर सोचेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखेंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देखेंगे, तो वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहे। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी लखनऊ।